फ्रेंड्स, जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है जो पर्सन आज आप लोगों से कांटेक्ट में नहीं है, खट्टी मीठी नोक झोंक है या कोई भी रीज़न हो सकता है, नो कांटेक्ट जोन में है, ना कोई टॉक, ना कोई कन्वर्सेशन, ना कोई हाय हेलो। तो आज उस बंदे की हम एनर्जी निकालेंगे कि नो कांटेक्ट के दौरान वो कैसा फील करते हैं। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है ये रीडिंग, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप जब भी चाहे इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज और कई रीडिंग ऐसी पड़ी हुई है जिसको आप देख सकते हो। तो गाइज, आज की रीडिंग है एक स्पेशल ऑफर, यानी कि नो कॉन्टैक्ट के दौरान वो कैसा फील कर रहे हैं। जब आपके पास आते थे पहले तो कुछ और थे, आज देखेंगे कि उस बंदे को अपनी गलती का, जब आपको ब्लॉक करके या आपसे बात नहीं करके, उसका दर्द है या मस्त है, वो दुखी है या मस्त है। प्लीज रीडिंग पॉजिटिव होके देखिए। पहला कार्ड क्या है? द एम्प्रेस। द लवर। मुझे प्यारी 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 बातें मुझे अच्छी लगती है, दिन और ये रातें मुझे अच्छी लगती हैं, तेरी प्यारी प्यारी बातें। यहाँ तो गाइस, जब बातचीत ही बंद है तो क्या अच्छा लगना और क्या बुरा लगना। देखिए गाइस, धीरे धीरे कार्ड वैसे निकलने आने शुरू हो जाते हैं। लीजिए, ये वो पर्सन है जिनके साथ अगर आपका बोलचाल बंद हुआ है तो ज़्यादा हकदार यही है ऐसी सिचुएशन के। गाइस, बॉटम आया द सन। ये रीडिंग जो है मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है, मैं पहले बताना भूल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम, द लवर का कार्ड बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। और हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक है कि जैसे आपके साथ हाय हेलो नहीं कर रहे, बातचीत नहीं है, काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई, वो कैसा फील कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि आपके आसपास के हों या फ्रेंड हो, कॉलेज के, या रिलेशनशिप रिलेटिव में हो। लेकिन गाइस, इस रिश्ते में अगर किसी ने प्रॉब्लम फेस करी है तो एक तो फैमिली नज़र आ रही है, दूसरा ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद है। क्योंकि आपके पर्सन के दोनों ही कार्ड आए ऐसे हैं कि इस पर्सन में खुद में कमी है। समझ गए ना आप? क्योंकि इनको जो है कंफ्यूज किस्म के इंसान है, ज़्यादा दिमाग चलाने वाले इंसान है और अपने को ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस लेके चलने वाले इंसान है। और ये कार्ड तो ये बताता है कि आपके पर्सन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली भी ऐसी है। ऐसी का मतलब भी शुरू से पालन पोषण ऐसा हुआ है कि एक होती है ना कि संस्कारों की कमी जिनमें होती है, रिश्तों की कदर नहीं, पैसा 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 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अड़ियल से रीढ़ से, चालाक ज़्यादा, अपने आप को लोमड़ी की तरह चालाक समझने वाली फैमिली।
ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो कोई ना कहीं गुण आपके पर्सन के अंदर हैं। जब ये ही गुण थे, ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है। पहले आपके पीछे मैक्सिमम लोगों का नज़र आ रहा है, जैसे द एम्प्रेस का कार्ड आया, आप इतने सुंदर इतने स्मार्ट हो, आपके अंदर वो सारी काबिलियत है। ये कार्ड एक रानी की तरफ दर्शाता है, एक एजुकेटेड मेल या फीमेल हो उसको दर्शाता है। एक ऐसा इंसान का ये कार्ड है कि जो हर तरह की समझदारी रखता है, हर तरह के माहौल में डल जाता है और अपने रिश्तों के लिए खुद भी जान लगा देता है। ऐसे पर्सन का कार्ड है। तो ये बंदा आपकी तरफ मिले, आप दोनों हैं, लेकिन रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत तक तब इसने एफर्ट लगाए तब तक जब तक आप इसके काबू में नहीं आ गए। यानी कि इसके नए नए हो सकता है इसने गिफ्ट भी दिए हों, डेट पे भी लेके गया हो, आपकी हाँ में हाँ में मिलाई होगी, और जैसे ही आप दोनों का प्यार मोहब्बत शुरू हुआ, रिलेशनशिप आगे बढ़ा, आपको इस बंदे के साथ ऐसा हो गया लगाव, आप इनके बगैर अपने आप को अकेला खालीपन किस ऐसे हो गया, बस अब तो हम एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन जैसे ही आप इनके ऊपर अपना सीरियस होने लगे तो ये पर्सन की क्या करा, हाथ छुड़ाना थोड़ा सा शुरू कर दिया, हाथ छुड़ाना शुरू कर दिया। जो चीज़ आपको नज़र आ रही थी कि ये चीज़ सही नहीं है, दिखाई भी आप लोगों को दे रहा था, लेकिन आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे, आपको अपने रिश्ते से बहुत प्यार था। तो गाइड, ये लवर की कनेक्शन यानी कि सोलमेट कनेक्शन में होता है, जब एक पर्सन उसके पीछे भागता है तो क्या होता है, दूसरा आगे आगे भागता है, जब दूसरा उसके पीछे भागता है तो पहला आगे आगे भागता है। तभी इसमें टफ फेस करना पड़ता है, इस रिश्ते में टफ आ जाती है। तो इसलिए इस पर्सन ने आपको, जब आप दौड़ने लगे पीछे, तो इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। मुंह मोड़ के, और देखिए ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और ये औरों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया और अपने आप को बिजी करना शुरू कर दिया, फाइनेंस में ध्यान देना कर दिया शुरू है। जैसे कोई वैल्यू कम कर देता है आपकी, और ये चीज़ आपको नज़र आ रही थी, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हो सकता है किसी और क्रश की तरफ भी चले गए हों। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में होने लग पड़ी। उस वजह से आपका मनमुटाव हुआ फैमिली के साथ। कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ये खुद भी रिस्पॉन्सिबल थे अपनी इन चीज़ों का। फैमिली को आप कह सकते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो थी, वो मैं मना नहीं कर रही कि वो थी, लेकिन ये खुद भी, क्योंकि ये तीनों कार्ड जो आए हैं कंफ्यूज, लालचीपन और चालाक इंसान के आए हैं। लेकिन आपसे अलग होके इन्होंने एक ही चीज़ पाई है, सिर्फ क्या, दर्द। मैंने आपको क्या कहा कि आप में वो सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान ढूंढता है, गुड क्वालिटीज। छोड़ के तो आपको चले गए, लेकिन इनके हिस्से में उसके बाद सिर्फ दर्द ही दर्द दर्द, क्योंकि आप ही इन्हें समझते थे, आप इनके नखरे उठाते थे, आप ही कहते थे चल कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती है, अगर मैंने रिश्ता दिल लगाया है, मैंने रिश्ता बनाया है, तो थोड़ा सा झेलने में ही भलाई है। क्योंकि इंसान वही है जब किसी से लगाव करे, लव करे, रिलेशनशिप में आए, तो उसकी कमियों को भी अपने गले के साथ लगाए। आप तो ये चीज़ लेके चले, पर ये पर्सन ने अपना थोड़ा सा, जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली भी ऐसी से बिलोंग करता है कि इसको खुद को नहीं पता चलता कि कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये है ऐसा, वो तो पता है, पर इसको खुद को नहीं पता चलता, क्योंकि शुरू से ऐसे माहौल में डला हुआ इंसान है ये। अब ये इंसान आपसे बात नहीं करता, चीत नहीं करता, बातचीत नहीं करता, ना कोई हाय है, ना कोई हेलो है, कैसे हो, ये सब चीज़ें बंद होने के बाद इस बंदे का हाल देखिए, और ये देखिए, दुखी है। अब वो पास की चीज़ें जो हैं उसको अच्छी नहीं लगती, उसका ध्यान आपकी तरफ है। दर्द से भरा हुआ इंसान
जो अंदर से सोचता है कि मैं सिर्फ अकेला रह गया, मेरे पास कोई नहीं है, सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूँ। नो कांटेक्ट के दौरान ये बिल्कुल अकेले और दुखी हैं। इनका दिल करता है वो सारी चीज़ों को कि रिकन्सिलेशन भी हो जाए, मैरिज तक चीज़ें भी आगे जाए। द सन का कार्ड ये भी बताता है कि ये बीवी बच्चे भी चाहते हैं, और ये भी बताता है कि ये पर्सन जो है बड़े गुस्से वाले स्वभाव का है, लेकिन बीवी बच्चे मैरिज अब ये सब चीज़ें चाहता है। फैमिली इसकी पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है, लेकिन बदला है तो ये इसकी हालत अगर बात नहीं कर रहा, अंदर से टूटे हुए इंसान की तरह है। और दिमाग जो है ना पहले से भी ज़्यादा थोड़ा सा बौखला गया है, क्योंकि ज़्यादा चंट चलाक जो लोग होते हैं ना, ज़्यादा शातिर पुने वाले, जब वो अकेले तनहा रह जाते हैं ना, आप आपके और हमारे जैसे तो दर्द झेल लेती है, इनके बस का दर्द भी नहीं होता और बखला जाती हैं। आपके पर्सन कुछ ऐसे ही है, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। लेकिन गाइस मैं एक बात आपको बता दूं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, मैरिज तक चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, आपसे बीवी फैमिली बनाना चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन है, ये सब चीज़ें इतना होने के बाद क्यों आगे बढ़ती हुई इस कार्ड में आई है? क्योंकि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। और जैसे इस पर्सन के कार्ड है, जैसे इस पर्सन की फैमिली है, कोई पेज का कार्ड नहीं आया, कोई टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं आया, तो ऐसे पर्सन का मैं आपको बताती हूँ, जब लाइफ में आते हैं ना, थोड़ा सा डर बना ही रहता है। समझ गए ना? बना ही रहता है। तो मैं ये नहीं आज कार्ड निकालूंगी कि ये कब आएंगे। ये आपके बगैर दुखी है। नो कांटेक्ट के दौरान ये अंदर से ऐसे हारे हुए इंसान का कार्ड है कि जो अकेला बैठ के, जहाँ तक कि हो सकता है मेडिसिन का सहारा लेके नींद की गोली खा के सोता है, इसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, इसको भरा हुआ प्याला भी खाली नजर आता है। ऐसी कंडीशन है इस पर्सन की। तो मैं ये देखूंगी कि अगर ये आपकी लाइफ में दोबारा आते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गाइस। ये नो कांटेक्ट के दौरान काफ़ी बदल गए हैं, ये पहले जैसे नहीं रहे, पर जैसे इनकी फैमिली है, जैसे पुराने कार्ड आए हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एकदम अगर आ जाते हैं तो बिलीव करना, आप तो बिलीव कर लोगे, पर वो सही होगा या गलत ये भी देखना है। अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तीन कार्ड निकाल लो गाइस। ये तीन कार्ड, आप इतने समझदार हो। चलिए मैं बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि मैं सही थी। आप ये कार्ड अच्छे से देख लो और गैस करो। एक तो आपने इस एनर्जी से निकल जाना है बिल्कुल। आप इनसे इमोशनल अटैच हो, आज भी तभी रीडिंग देखते हो। प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन इस एनर्जी में आके औरों को भी दुख देना, आसपास के माहौल को ख़राब करना, खुद भी अपने शरीर को दुखी करना, रोगी करना, इस एनर्जी से निकल के खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, खुश रहना, पॉजिटिव बन के जीना, और अपने पर्सन के लिए आने के बाद आपने पॉजिटिव उनको बन के दिखाना है, पॉजिटिव रहना है, पैशनेट नहीं होना। समझ गए? यानी कि हदें पार नहीं करनी, पैशनेट नहीं होना, चीज़ें धीरे धीरे स्लोली, कहीं ये ना हो कि इस एनर्जी में फिर आप आ जाओ। आप अपनी नेगेटिविटी से निकलिए, जितना नेगेटिव है उससे निकल के पॉजिटिविटी में आइए, खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जब वो आप आए, आपने उनके आगे रोना नहीं, दुखी नहीं होना, ये नहीं कहना आप चले गए, मैं अकेले कैसे टाइम काटूं, आपकी गलती थी, मेरी गलती थी, मैं बहुत रोया या रोई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मतलब कोई कुछ नहीं बोलना। एक दोबारा से चीज़ें आगे ले जाने के लिए आपको चुप रहना और हल्की सी स्माइल ही बहुत है। वो दिल का दर्द और प्यार जो होता है ना, जब तक मैं आपको अपनी तरफ से देती हूँ एडवाइस, जब तक ज़्यादा प्यार हो या दर्द हो, वो दिल के अंदर ही जब तक मैरिज हो ना,
अंदर ही रहे, उसी में भलाई होती है। क्योंकि हर कोई उस चीज़ को नहीं समझता। पॉजिटिव रहना है और उनके लिए पैशनेट नहीं होना कि जो चीज़ें गलत हो जाए। तो ये थी रीडिंग कि नो कांटेक्ट के दौरान वो खुश है, तो गाइस वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, दुखी है, आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। उनकी हालत ऐसे हो रखी है जैसे सारी दुनिया में सिर्फ अकेले ही रह गया और कोई है ही नहीं। तो आपको मैंने एडवाइस भी दे दी, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ क्लोज्ड। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ मैं जल्दी ही, नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। खुश रहो मेरे बच्चों, और जो मेरे से साथ के हैं माई फ्रेंड, सब खुश रहो।